बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 7 आज हमने पढ़ना है इंग्लिश के हवाले से। आज पढ़ेंगे करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन लाजमी आने होते हैं पीपीएससी में, इसलिए इसको अपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। यूज ऑफ आर्टिकल में आपने पढ़ना होता है जी ए, एन और द, THE। इसको दी भी पढ़ते हैं, दा भी पढ़ते हैं। ये तीनों को आपने कहाँ पे कैसे कैसे इस्तेमाल करना होता है, यही हमारा आज का टॉपिक होगा जी। दी और दा में जो फर्क है ना, ये आपका पीपीएससी एफपीएससी के वाले से तो नहीं होता, ये प्रोनाउंसिएशन के वाले से ही है। तो प्रोनाउंसिएशन में आपको पता है जी, ये जो आपके पास दी होता है ना जी, जैसे लिखा होता है ना जी, दी एंड ऑफ द सेशन, मीन्स के आपने जब वाउल से पहले इसको लगाना तो इसको दी पढ़ेंगे, अगर कॉन्सोनेंट से पहले लगाएंगे इसको दा पढ़ेंगे। ठीक है, ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए, वरना पीपीएससी से तल्लुक कोई नहीं है। हमने पढ़ना जी आपका ए, एन और द। इसमें जो आपके पास आर्टिकल है ना जी, आर्टिकल सबसे पहले आपने ये याद कर लेना है कि आर्टिकल आपने जस्ट एक नाउन से पहले इस्तेमाल करना होता है। द वर्ड ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल यूज बिफोर ए कॉमन नाउन और प्रोनाउन। आपने या तो नाउन से पहले इसको इस्तेमाल करना होता है, या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा किसी किस्म का इसका कोई आपका जो ना इसका इस्तेमाल नहीं होता, इसका यूज आपने नहीं करना होता। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट बता जी, आर्टिकल आल्सो कॉल्ड डिटरमिनर, इट इज पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल्स आर यूज ओनली विद नाउन्स और प्रोनाउंस। ठीक है, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है और इसको हम डिटरमिनर भी कहते हैं। अब एग्जांपल्स क्या है जी, आई वेंट टू द लाहौर। अब देखें लाहौर जो है ना हमारे पास, लाहौर हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है। हमने आर्टिकल जस्ट एक कॉमन नाउन से पहले इस्तेमाल करना होता है, तो ये हमारे पास रॉन्ग है। ठीक है जी, आई वेंट टू लाहौर ये आपका ठीक होगा, ये करेक्ट है। ठीक है जी, ये आपने करेक्शन कर लेना, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये आपका करेक्ट है। ही इज इंटेलिजेंट ये आपके पास करेक्ट है। ही इज एन इंटेलिजेंट ये गलत है। ये क्यों गलत है कि आपने जो आपका जो आर्टिकल है ना जी, ए, एन और द, आपने जस्ट इसको एक नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज करना होता है, आपने एडजेक्टिव के लिए यूज नहीं करना होता है, क्योंकि ये इटसेल्फ एडजेक्टिव जो है ना जी, वो नाउन को ही अब वो मॉडिफाई कर रहा होता है। इससे पहले आपने किसी किस्म का जो आर्टिकल यूज नहीं करना होता। जैसे लिखा हुआ है ना जी, ही इज एन इंटेलिजेंट। अब ये जो इंटेलिजेंट है ना, ये ही की आप क्या कर रहे हैं, इसकी मॉडिफिकेशन है, इसका ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ आपने आर्टिकल नहीं लगाना। इंटेलिजेंट के आगे कोई नाउन लगा हो ना, इंटेलिजेंट बॉय है, इंटेलिजेंट गर्ल है, इंटेलिजेंट मैन है, ठीक है जी, तो फिर आप आर्टिकल लगा सकते हैं, अदरवाइज आपने आर्टिकल यूज नहीं करना होता। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के 2 टाइप्स हैं जी, एक आपके पास डेफिनेट आर्टिकल, एक आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल दा जो होता है इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, और ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है जी, अब इनडेफिनेट आर्टिकल के हम इस्तेमाल पढ़ लेते हैं जी। These both articles are used only for uncertain singular nouns. A is used for consonant sound noun and N is used for vowel sound nouns. अब यहाँ पे जो बात आपने क्लियर करनी है वो ये है कि जो आपके पास है ना जी, A और N ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है जी, सिंगुलर मीन के वाहद के लिए यूज होता है, और साथ क्या है जी, A is used for consonant sound noun। अब यहाँ पे साउंड की बात है, आपने कॉन्सोनेंट और वाउल को नहीं याद करना, बल्कि कॉन्सोनेंट और साउंड की, कॉन्सोनेंट और वाउल साउंड की बात है। अब इसमें क्या फर्क है देखें, जो आपके पास वाउल की साउंड होती है ना, वो होती है अलिफ से जो स्टार्ट होती है ना, अलिफ, अलिफ से जो आपके आवाज स्टार्ट होती है ना, उसको हम कहते हैं वाउल साउंड। ठीक है जी, और जो अलिफ के अलावा आवाजें होती हैं उसको हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। आपने आमतौर पर ये याद किया होता है जनाब, ए, ई, आई और यू, इससे पहले आपने एन का यूज करना है, इसके अलावा आपने ए का यूज करना है। ये बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात होती है, इसको आपने नहीं करना। ठीक है जी, आपने याद क्या करना है, ऐसा वर्ड या ऐसा नाउन जिसकी आवाज अलिफ से स्टार्ट होती है ना, अलिफ से जिसकी आवाज आती है उसके साथ आपने एन लगाना है, और जिसकी आवाज अलिफ से नहीं आती, चाहे वो बाउल से भी स्टार्ट हो रहा हो, तो उसके साथ आपने एन नहीं लगाना है। एग्जांपल्स देखते हैं जी, आट आए, जैसे टे जो है ना, टे ये आपके पास अलिफ की आवाज नहीं आ रही, इसलिए हम ए लगा रहे हैं। ठीक है जी, आ बाल, आ वाच, आ स्टूडेंट, आ यूरोपियन। अब देखो यूरोपियन के वाले से पीपीएससी काफी ज्यादा पूछता है,
अब यूरोपियन देखें ना, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर हम वो बाउल वाला फार्मूला याद रखें, ए ई आई ओ यू वाला, तो इसमें हमारे पास जो यूरोपियन से पहले एन आना चाहिए था। तो यूरोपियन के साथ हम ए क्यों लगाते हैं, तो ये यूरोपियन जो ना ये की आवाज निकालता है। ये यूरोपियन ऐसे होता है, ये से निकलता है, अलिफ से नहीं निकलता। ये ओरपियन नहीं है, ये यूरोपियन है। तो यूरोपियन चूंकि ये से निकल रही है आवाज, इसलिए इसके साथ हम एन नहीं लगाएंगे बल्कि ए लगाएंगे। ठीक है जी। अब है जी एन एम एन ए। अब देखिए ये एम एन से, एम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज अलिफ से स्टार्ट हो रही है, एम। ठीक है जी, अलिफ से, तो इसलिए हम इसके साथ एन लगाते हैं, हम इसके बाद ए एम एन ए हम नहीं बोलेंगे। ठीक है जी। ईयर। अब ईयर जो ना ये से निकलता है, ये से है, ईयर ये ईयर नहीं है, ईयर, इसलिए हम इसको ए ईयर बोलते हैं। ठीक है जी। एन ईयर। अब ई जो है ना ये कान वाला ईयर, अलिफ से आवाज आ रहा है, इसलिए हम इसको एन लगाते हैं। ठीक है जी। एन ईयर। ठीक है जी। ये भी ईयर है, सक्सेसर के लिए बोलते हैं। ठीक है जी। एन एक्सरे, उसके बाद एन इंटेलिजेंट, ये एन आना था। ठीक है जी। एन ऑनरेबल मैन, एन ओनियन। ठीक है। आप देखें ये एच से स्टार्ट हो रहा है, हालांकि हमने पढ़ा हुआ था ए ई आई ओ यू, तो इसमें एच जो है ना ये तो वोल नहीं है, लेकिन इसकी आवाज अलिफ से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम इसको एन लगाएंगे। ठीक है जी। एन अम्ब्रेला, आ यूजेज, आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिट, आ यूनिक, एन एस टी आई, एन एम बी बी एस। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पोजीशन ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल की जो पोजीशन होती है ना जी सेंटेंस में, आपने हमेशा आर्टिकल को स्टार्ट पे लेके आना है। अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट का एडजेक्टिव मौजूद है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा। अगर एडजेक्टिव से पहले आपके पास एडवर्ब भी मौजूद है, तो एडवर्ब से भी पहले आपका आर्टिकल आएगा। मींस के आपका सब्जेक्ट और आपके पास वर्ब है, इसके दरमियान जो आपके पास जितनी भी चीजें हैं उनमें सबसे पहले आपका आर्टिकल आना है। सबसे पहले आपने आर्टिकल आना है, आर्टिकल की पोजीशन आपकी सबसे पहले होती है। ठीक है जी। चलते हैं जी। आपके पास है या जी यूजेज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। अब ए और एन का यूजेज आपने स्पेशल केसेस में कहां पे करना है। सबसे पहले फर्स्ट सिंगुलर नाउन, आपने सिंगुलर नाउन जहां पे भी आपने वाहद के लिए यूज करना है, तो आपने ए और एन का इस्तेमाल करना है। अब यहां पे ए और एन का इस्तेमाल सिर्फ हमने पढ़ना है। हमने ये पहले पढ़ लिया है कि ए कहां पे आना है और एन कहां पे आना है। हमने अब यहां पे सिर्फ ये देखना है कि कहां कहां पे ए और एन मींस के इंडेफिनेट आर्टिकल का हमने यूज करना है और कहां कहां पे हमने इंडेफिनेट आर्टिकल को यूज नहीं करना। कहां पे ए करना है, कहां पे एन करना है, उसकी बात ऊपर हो गई है। वो सिर्फ आपने आवाज का हिसाब लगा के आपने ए और एन में आपने फर्क कर लेना है। ठीक है जी। सिंगुलर नाउन के लिए आप जहां पे भी आप सिंगुलर नाउन यूज करेंगे, वहां पे हमने डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है, ए और एन अपनी जरूरत के मुताबिक। फिर अननोन, किसी अननोन पर्सन के लिए भी आपने लगाना होता है। जैसे लिखा होता है जी, मिस्टर असलम वांट्स टू टॉक यू। मींस के ये जो बंदा है, फॉर एग्जांपल आप घर बैठे हैं, आप बाहर दरवाजा नाक होता है, बच्चे को भेजते हैं, बताएं देखें बाहर कौन है, वहां पे कोई असलम खड़ा है, असलम। तो वो बच्चा कहता है जनाब कोई असलम आपसे मिलना चाहता है। वो जो असलम है ना, वो असलम बच्चा उसको नहीं जानता, तो बच्चे के लिए वो अननोन है। तो किसी अननोन पर्सन के लिए भी आपने क्या लगाना होता है, आर्टिकल लगाना होता है। ठीक है जी। मिस इकरा वांट्स टू मीट यू। ठीक है जी। यूज ऑफ इन सेंस ऑफ एनी। एनी की सेंस जब आपने लगानी होती है ना, ठीक है जी, आपने पूरे के पूरे ग्रुप को आपने जब एड्रेस करना होता है, फिर भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे लिखा था, ही डिड नॉट गिव मी आ बुक। मीन्स कि उसने मुझे कोई बुक नहीं दी। आ बुक का मतलब ये नहीं है कि यहां उसने मुझे एक बुक नहीं दी, इसका मतलब है कि इसने मुझे कोई भी बुक नहीं दी है। शी डिड नॉट लाइक टू रीड आर नावल। आर नावल मीन के कोई भी नावल, पूरी नावल की पूरी क्लास को वो एड्रेस कर रही है कि कोई भी नावल वो पढ़ना नहीं चाहती है। ठीक है जी। आगे जी ईच और एवरी। ईच और एवरी की सेंस में भी मीन के पूरी क्लास को, पूरे ग्रुप को। ठीक है जी। जब आपने एड्रेस करना है तो फिर भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं जी। आई गो देयर वंस आ वीक। आ वीक का इसमें यहां पे क्या मतलब है कि मैं वहां पे हफ्ते में एक दिन जाता हूं, मीन्स के हर हफ्ते एक दिन में जाता हूं। ठीक है जी। शी अर्न 80,000 a month। क्या मतलब है कि हर महीने वो 80,000 कमाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक महीने उसने 80,000 कमाया, बल्कि वो हर महीने 80,000 रुपए कमाती है। तो जब आपने ईच और एवरी की सेंस में मीन्स के हर रेपिटेशन में भी आपने यूज करना हो ना, रेगुलरली कोई बंदा काम कर रहा है हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन, हर साल, उसके लिए भी आपने इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना होता है। फिर आपके पास है क्लास रिप्रेजेंटेशन। जब आपने किसी भी चीज की पूरी जनरेशन को आपने एड्रेस करना होता है ना, तो उसके साथ भी आप आर्टिकल लगाते हैं। जैसे लिखा है, कौ इज आ यूजफुल एनिमल।
अब कहो जब आ यूजफुल आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि एक गाय जो है यूजफुल है, बल्कि दुनिया में जितनी भी गाय हैं वो सारी की सारी ही यूजफुल हैं। ठीक है जी। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ये स्टार्ट वाला ये नहीं आना था। ठीक है, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल मीन्स के जो कुत्ता है वफादार जानवर है। तो इसमें रात एक कुत्ता नहीं बल्कि पूरे के पूरे कुत्ते, जितनी भी कुत्तों की फैमिली है वो सारी की सारी ही फेथफुल है। तो इसके लिए आप इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी आपने यूज करना होता है। मीन के ऐसे नाउन जिनको आप गिन सकते हैं ना, जिनकी गिनती कर सकते हैं, उनके साथ आप जो है ना, उनके सिंगुलर के साथ आप इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। जहां पे गिनती नहीं हो सकती, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उसके साथ आपने इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करना होता। जैसे लिखा हुआ है आई हैव अ बुक, ये करेक्ट है। आई हैव बुक ये गलत हो जाएगा। मीन के बुक है ना, बुक का बुक जो है ना, बुक का आप प्लूरल बना सकते हैं। बुक का प्लूरल होता है बुक्स। तो ऐसा नाउन जिसका प्लूरल बन सकता है उसको आप एज ए सिंगुलर यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ आप इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। आई एम आर टीचर करेक्ट है, आई एम टीचर ये गलत है। ठीक है, क्योंकि टीचर का टीचर्स होता है। ठीक है जी, इसका प्लूरल भी बन जाता है। तो जिसका प्लूरल बन जाता है उसके सिंगुलर के साथ आपने इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना होता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी आ समन्स वाज रिजर्व्ड टू बेल, ये करेक्ट है। अब ये समन्स में यहां मैं क्यों लिखा है, ये समन्स का एस समझ गए ना, एस आगे, तो लोग इसको जो ना प्लूरल समझ लेते हैं। हालांकि जो समन्स है ना, समन्स इटसेल्फ एक सिंगुलर एक डॉक्यूमेंट का नाम है। ठीक है, इसलिए इसके साथ आपने आ का इस्तेमाल करना होता है, ये आपके पास सिंगुलर होता है। फिर आप कहते हैं रेपिटेशन ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जब आपके किसी सेंटेंस में कोई काउंटेबल नाउन को रिपीट करते हैं ना, रिपीट करते हैं, तो जब पहली दफा इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हम लगाएंगे जी आपके पास इंडेफिनेट आर्टिकल। जब उसको बाद में दोबारा उसी सेंटेंस में रिपीट करेंगे फिर आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल मीन के दा लगाएंगे। ठीक है, ये आपने बात याद करनी है। क्या लिखा हुआ जी, व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड फर्स्ट टाइम इन द सेंटेंस, ए और एन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड, बट व्हेन सेम सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड सेकंड टाइम इन द सेंटेंस, द इज यूज्ड बिफोर इट। ठीक है जी, पहले जब इसको यूज करेंगे ए और एन का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड, लेकिन जब दोबारा उसको इसी सेंटेंस में यूज करेंगे तो फिर हम दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे भाई यस्टरडे अ मैन केम टू मी, एक आदमी कल मुझे मिलने आया था। द मैन वाज वेरी हंग्री, वो आदमी बहुत भूखा था। ठीक है, अब देखें पहली दफा हमने आ लगाया, उसी आदमी की बात दोबारा जब सेंटेंस में हुई तो फिर हमने दा लगाया है। ठीक है जी, तो पहले हमने आ फिर आपने दा लगाना है। ठीक है, उसके बाद जी देयर वाज आ किंग, अब आ किंग एक बादशाह था, उसी बादशाह की दोबारा बात किया तो फिर बाद दा किंग दोबारा लगाएंगे। ठीक है जी, पहले आ लगाया फिर हमने दा लगा दिया। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास है जी यूज्ड बिफोर यूनिट्स आर काउंटिंग एक्सप्रेशंस। ठीक है जी, आप जब आपने गिनती वगैरह करनी है काउंटिंग एक्सप्रेशन के साथ भी आपने इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना होता है। जैसे लिखा हुआ है आई हैव अ डोजन एग्स, मेरे पास एक दर्जन अंडे हैं, ये करेक्ट है। आई हैव डोजन एग्स लिखेंगे पर गलत हो जाएगा। ठीक है जी, जब आपने काउंटेबल जहां भी काउंटिंग इस्तेमाल होगी वहां पे आप इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। शी हैज ₹1000, ये ठीक है। शी हैज ₹1000, ये गलत है। ठीक है जी, ₹1000 गलत है, बल्कि ₹1000 आप लगाएंगे या 2000, 4000, 7000 जितने भी आपने लगाना है, लेकिन आपने उसके साथ काउंटिंग लगानी है। अगर 1000 की बात करेंगे तो फिर उसके साथ आप लगाएंगे। उसके बाद जी टू मेक ए कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन, जब आपने किसी प्रॉपर नाउन को किसी कॉमन नाउन में उसको समझ लें कि आपने सिमिली इसको देनी है, तशबीह देनी है ना, तो तब भी आप उसके साथ आ लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लगा जी कायदे आजम वाज आ ग्रेट लीडर। ठीक है जी, कायदे आजम वाज आ ग्रेट लीडर। अब देखें ना, यू आर बाबर आजम, ये गलत है, यू आर आ बाबरिज्म। ठीक है जी, अब किसी आम इंसान को आप क्या कह रहे हैं, उसको बाबर आजम कह रहे हैं। ठीक है जी, तो बाबर आजम आपके पास एक सेलिब्रिटी है, एक आपके पास प्रॉपर नाउन बन चुका है इस वक्त। जब आप किसी आम यानी कॉमन इंसान को बाबर आजम कहते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे, उसके साथ आ लगा देंगे। ठीक है जी, इमरान खान इज आ कायदे आजम ऑफ 2024। ठीक है, इमरान खान 2024 का कायदे आजम है, तो आ लगाएंगे। ठीक है जी, हम इसको जब उसके साथ तशबीह देंगे फिर हम आ लगाएंगे। ठीक है जी, बिफोर द वर्ब्स यूज्ड एज नाउन, जब हम किसी वर्ब को नाउन की तरह यूज करते हैं ना, किसी वर्ब को आप समझ लें कि आपने वर्ब को ऑब्जेक्ट के तौर पर जब यूज करना है जी, किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को आप एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो फिर उसके साथ आप क्या लगाएंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। जैसे लिखा है ही प्रपोज्ड दैट वी शुड गो फॉर आ वाक, यहां पे आना था, ये वाक लिखा गलत है, आ वाक लगाएंगे ठीक हो जाएगा। मीन के देखे ना, वाक वाक इटसेल्फ आपके पास एक वर्ब है, वाक वाक्ड वाक्ड, इसकी आपके पास 3 फॉर्म बन जाती हैं। लेकिन यहां पे जो वाक है ना, यहां पे आपके पास क्या कर रहा है जी, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है। जब किसी भी वर्ब को आपने एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना है तो उसके साथ आप इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है जी, यू लुक टायर्ड, वाई डू नॉट यू टेक रेस्ट,
अब देखें ना, अब ये जो रेस्ट ना, रेस्ट यहाँ पे एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के साथ आपने आ लगाना है, ठीक है जी। उसके बाद ओमिशन ऑफ ए एंड एन, मीन के आपने ए और एन कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है जी। पेपर में आमतौर पर क्वेश्चन यहाँ से वो जो आपसे पूछता है स्पेशल केसेस में, ठीक है जी। एडजेक्टिव के साथ आपने ए और एन का इस्तेमाल नहीं करना। ही इज ऑनेस्ट, ये ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्ट आपके पास एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट के साथ आगे मैन भी लिख देना तो फिर हम उसमें इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे। सिंपल आप एडजेक्टिव के साथ किसी किस्म का आपने आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है जी। ही लिखा हुआ जी, ही इज ऑनेस्ट पर्सन, ये गलत है, पर्सन के साथ आप एन लगाएंगे, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। जब आपने जस्ट एडजेक्टिव लिखना फिर आपने आर्टिकल नहीं लगाना, लेकिन अगर आप एडजेक्टिव के साथ आगे ऑब्जेक्ट लिख देते हैं तो फिर आपने उसके साथ जरूर आपने जो ना आर्टिकल लगाना होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आकर डेफिनेट आर्टिकल दा आपने कहां कहां पे इस्तेमाल करना है, दा, ठीक है जी। ये आपके पास है जी, इट इज द एंड ऑफ द सेशन, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। ये आपके पास पहले वाला दी है, दूसरा आपके पास दा है। जब आप ना दी के साथ आगे आपके पास वाउल आ जाएगा फिर आप इसको दी पढ़ेंगे, अगर इसके बाद आपके पास कॉन्स्टेंट होगा तो फिर उसको हम दा पढ़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, दा इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ, आपने दा कहां कहां पर यूज करना है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की नेम के साथ आपने दा यूज करना है, होली बुक्स की नेम के साथ आपने दा यूज करना है, माउंटेन रेंजेस के साथ। अब माउंटेन रेंज की बात हो रही है, माउंटेन की बात नहीं हो रही, माउंटेन रेंज मींस के जैसे लिखा हुआ ना आपके पास को हिमालय, हिमालय के साथ लगाएंगे, लेकिन माउंटेन मीन के केटू के साथ नहीं लगाएंगे। ये माउंटेन रेंज की बात हो रही है, माउंटेन की बात नहीं हो रही, ये आप ने क्लियर कर लेना है। अगर आपसे वो कहते हैं माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इटसेल्फ एक आपके पास कॉमन प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन जब हम एक पूरे पहाड़ी सिलसिले की बात करेंगे ना, जैसे हम करते हैं जी हिमालय रेंज, कराकोरम रेंज, हिंदू कश रेंज, सुलेमान रेंज, ठीक है, तो रेंज की बात करेंगे फिर हम दा लगाएंगे, अदरवाइज हम दा नहीं लगाएंगे। उसके बाद प्लैनेट्स के नाम के साथ, रिवर्स के नाम के साथ और ओशंस के नाम के साथ भी आपने दा लगाना होता है। गल्फ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और डेजर्ट्स के नाम के साथ आपने दा लगाना होता है। नेम्स ऑफ ट्रेन के साथ आपने दा लगाना होता है। हॉस्टल और शॉप्स के नाम के साथ आपने दा लगाना होता है। नेम्स ऑफ कंट्रीज के साथ आपने लगाना होता है और स्टेट्स के नाम के साथ आपने लगाना होता है, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स क्या जी, द ताजमहल, द इंडियन ओशन, द कराकोरम रेंज, द रेड फोर्ट, द हिमालय रेंज, द कुरान, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम्पल्स आ गई, ये सारी चीजों के साथ आपने दा लगाना होता है। फिर एक्सेप्शंस क्या है जी, एक्सेप्शंस में आपके पास है जी, पीक्स मींस के आपने पीक्स के साथ दा नहीं लगाना। मैं पहले आपको बता दिया कि आपने माउंटेन रेंज के साथ तो लगा दिया, लेकिन माउंटेन के साथ आप नहीं लगाएंगे। उसके बाद आपने होली बुक्स के साथ तो दा लगाना है, लेकिन जब होली बुक्स के साथ उसकी ऑथर का नेम भी लिखा होगा तो फिर आप उसके साथ दा नहीं लगाएंगे। जैसे लिखा हुआ जी, द माउंट एवरेस्ट, ये गलत है, माउंट एवरेस्ट करेक्ट है। मीन के माउंट एवरेस्ट जो एक पीक है, एक पहाड़ी है, उसके साथ आप दा नहीं लगाएंगे। लेकिन जब आप पूरी पहाड़ी सिलसिले की बात करते हैं, हिमालय रेंज, कराकोरम रेंज, तो आप रेंज के साथ आप फिर दा लगाते हैं। फिर आपका लिखा हुआ जी, द डाटर ऑफ द ईस्ट। अब देखें, डाटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर साहबा ने किताब लिखी थी, ठीक है। अब यहां पे डाटर ऑफ द ईस्ट के साथ किसी किस्म का ऑथर का जिक्र नहीं है, तो फिर आप दा लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन लिखा हो ना जी, बेनजीर डाटर ऑफ द ईस्ट, तो फिर हम यहां पे दा नहीं लगाएंगे। अब डाटर ऑफ द ईस्ट, ये तो बुक के अंदर ही दा है ना, लेकिन हम जो पहले दा जो था ना, ये जो द डाटर ऑफ द ईस्ट, ठीक है, तो ये पहले वाला दा फिर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम बेनजीर यहां पे आ गया। जब बुक का ऑथर का नाम साथ आ जाए तो फिर आपने दा नहीं लगाना, क्योंकि फिर वो आपके पास एक प्रॉपर नाउन वहां पे आपके पास मौजूद होता है, ठीक है जी। बेनजीर एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास दा केटू गलत है, केटू आपके पास करेक्ट है। मीन के आपने किसी पहाड़ी के साथ आपने दा नहीं लगाना, बल्कि आपने पूरे पहाड़ी सिलसिले के साथ आप दा लगा सकते हैं। आगे फिर आपके पास होता है जी, बिफोर नेम्स ऑफ डायरेक्शन का नेम के साथ आपने दा लगाना है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ वगैरह, ठीक है जी। उसके बाद अगर फिजिकल पोजीशन के साथ भी आपने दा लगाना होता है, एट द टॉप, एट द बैक, एट द आपके पास है जी बॉटम, यू मीन के जहां भी आप जब पोजीशन की बात करेंगे फिर आप दा लगाएंगे। फिर आपके पास है जी, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी के साथ भी आपने दा लगाना था, जैसे लिखा था द मुस्लिम्स, ठीक है जी, द जूस, द क्रिश्चियन, द हिंदूज, ठीक है जी। तो आपने पूरी कम्युनिटी की जब बात कर रहे हैं तो फिर आपने दा लगाना है। बिफोर नेशनैलिटी के से पहले भी आपने दा लगाना है, द पाकिस्तानी, द इंडियन, द इंग्लिश पीपल, द फ्रेंच पीपल। अब एक्सेप्शन क्या है जी, एक्सेप्शन ये है कि जी, इफ अ नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड इज यूज एज अ काउंटेबल नाउन देन यूज इनडेफिनिट आर्टिकल। मीन के जब आपने काउंटेबल नाउन की बात हो ना, लिखा हो ना पाकिस्तानी,
अब पाकिस्तानी सिंगल के लिए भी पाकिस्तानी है और प्लूरल के लिए भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानीज आपको कहीं भी नहीं नजर आएगा, ठीक है। तो जो आपका सिंगल जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, और जो आपके पास जो ना जी काउंटेबल नाउन होता है ना, वो उसके साथ आप फिर इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। जैसे लिखा हुआ ना यूरोपियन, अब यूरोपियन का प्लूरल यूरोपियंस होता है, ठीक है जी, इसलिए हम यूरोपियन को हम क्या करेंगे, दा यूज नहीं करेंगे बल्कि इसके साथ आ यूज करेंगे, इसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। ये आपने बात याद कर ली, इसमें से ये काफी ज्यादा पेपर में पूछता है ये वाली बात को, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, ये आपके पास है डोंट यूज बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के नाम के साथ आपने दा को यूज नहीं करना, ठीक है जी, किसी किस्म का जगह द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड गलत है, ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, ठीक है जी, आपने लैंग्वेज के नाम के साथ आपने दा यूज नहीं करना है, ठीक है जी। ट्रांसलेट द इंग्लिश इनटू द उर्दू, ठीक, अब ये करेक्ट है, क्यों, ये जो है ना द इंग्लिश, ये यहां पे आपके पास पैसेज का नाम है, लैंग्वेज का नाम नहीं है, ठीक है। ट्रांसलेट द इंग्लिश, अब यहां पे द इंग्लिश, ये इंग्लिश वर्ड है ना, ये बतौर एक पैसेज यूज हो रहा है, लैंग्वेज के नाम के तौर पर यूज नहीं हो रहा, यहां पे हम द लगा देंगे, ठीक है जी। ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू उर्दू, ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी। जब आपने इसको हम क्या करेंगे, जब हम इसको पैसेज के तौर पर यूज करेंगे ना, तो फिर हम इसको द यहां पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद है जी, ये देखा जी, आई सा आ फ्रेंच स्पीकिंग फ्रेंच, ठीक है जी, ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ये आ फ्रेंच, ये एक बंदे की बात हो रही है, और ये फ्रेंच आपके पास एक लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है जी, समझ आ गया जी। उसके बाद आपके पास जी, बिफोर द आर्म्ड फोर्सेस गवर्नमेंट ब्रांचेस पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आपने दा लगाना होता है, द आर्मी, आर्मी अकेला लिखेंगे गलत हो जाएगा, द आर्मी लगाएंगे, ठीक है जी, द एयर फोर्स, ठीक है जी, समझ आ गया। तो तमाम जो आपके पास है ना गवर्नमेंट ऑफिस की ब्रांचेज जो है ना, जो महकमे वगैरह तो उनके साथ भी आपने दा लगाना होता है। फिर आपके पास है जी, बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इन्वेंशन के साथ भी आपने दा लगाना होता है, दा तबला, आई हैव टू लर्न द पियानो, ठीक है जी। जब आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो फिर आप दा लगाएंगे, लेकिन इसका एक्सेप्शनल केस सिर्फ एक है, टीवी के साथ आप दा नहीं लगाते, ठीक है जी, टीवी के साथ दा नहीं लगता, बाकी सब के सब जितने भी आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल आप इन्वेंशन, उसके साथ आप क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ दा लगाना है, सारे के सारे, जैसे लिखा हुआ है शी हिट मी ऑन द हैंड, ठीक है जी, शी लुक्ड हर इन टू द आईज, ठीक है जी, शी वॉज हॉट इन द लेग्स, शी वॉज शॉर्ट इन द लेग, तो आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ भी दा लगाना होता है। एक्सेप्शन क्या है जी, आपने फुट के साथ ऑन लगाना होता है, हैंड के साथ एट लगाना होता है, और हेड के साथ आप इन लगाना है, ठीक है जी। ये आप इसकी जो ये हम पढ़ लेंगे जाके, जो है ना इसकी प्रेपोजिशन में जाके पढ़ लेंगे, ये बातें दोबारा भी इंशाल्लाह ताला हो जाएंगी। फिर आपके पास बिफोर द टाइटल और पोस्ट, किसी पोस्ट या टाइटल से पहले भी आपने दा लगाना होता है, जैसे द चीफ मिनिस्टर या द डायरेक्टर वगैरह, ठीक है जी। फिर आपके पास है जी, बिफोर कॉमन नाउन यूज इन नाउन एज अपोजिशन, ठीक है, जब आप किसी भी कॉमन नाउन को बतौर अपोजिशन यूज करते हैं, जैसे लगा देते हैं मोहम्मद अली जिन्ना द लीडर वाज ऑनेस्ट, ठीक है जी, समझ आ गई। ये आपके पास है मोहम्मद अली जिन्ना, इसकी अपोजिशन क्या हो रही है जी, द लीडर वाज ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये जो लीडर है ये मोहम्मद अली जिन्ना के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब मोहम्मद अली जिन्ना को हमने, ये तो हमारे पास प्रॉपर नाउन था, अब इसको हमने क्या किया, आगे जाके इसको क्या किया, एक कॉमन नाउन के तौर पर यूज किया, इसकी एट्रीब्यूट्स को, ठीक है, तो उसके साथ आपने दा लगा दिया। फिर आपको पता है केस ऑफ नो आर्टिकल, आपने कहां कहां पे आर्टिकल यूज नहीं करना होता, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपके पास काफी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। क्या जी, मैन इज मोर्टल, मीन मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, सोसाइटी, ये सारे लफ्ज मैंने लिखे हुए हैं, इन लफ्जों के साथ आपने किसी किस्म का आर्टिकल यूज नहीं करना है, ठीक है जी। उसके बाद रियल पर्पस ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, जेल, इनकी सब, ये जो जितनी भी आपके पब्लिक प्लेसेस है ना, जब आप इन पब्लिक प्लेसेस को इनकी रियल सेंस में यूज करेंगे ना सेंटेंस में, तो फिर उसके साथ आप किसी किस्म का आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है जी, द प्रिजनर वर केप्ट इन द जेल, गलत है, क्योंकि ये जो जेल है ना, जेल एक पब्लिक प्लेस है, ये किस मकसद के लिए बनाई गई है, प्रिजनर के लिए बनाई गई है, तो जो इसका मकसद है वही इसके अंदर आ रहा है, तो अब इसमें दा लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास सिर्फ आएगा द प्रिजनर वर केप्ट इन जेल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखें, आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर टीचिंग, ठीक है जी, आई एम गोइंग टू द स्कूल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम जो स्कूल होता है ना, स्कूल का मकसद टीचिंग और पढ़ना पढ़ाना ही होता है ना, तो अपने असल मकसद के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको मकसद से हट जाएंगे ना, जैसे लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू मार्केट टू मीट माई फ्रेंड, अब जो फ्रेंड है ना, मार्केट आपका फ्रेंड्स के मिलने की जगह नहीं है, बल्कि मार्केट आपकी शॉपिंग की जगह है। जब आप किसी पब्लिक प्लेस को उसके ओरिजिनल जो है ना उसकी
पर्पज से हट के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो फिर आप उसके लिए दा लगाएंगे। हम लगाएंगे आई एम गोइंग टू द मार्केट, यहां पे लगाएंगे आई एम गोइंग टू द मार्केट टू मीट माई फ्रेंड। क्योंकि जब आपने किसी पब्लिक प्लेस को उसके रियल पर्पज से हटकर यूज करना है, तो फिर उसके साथ आप दा लगाएंगे। अगर उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे जिस मकसद के लिए वो बनाई गई है, तो फिर हम उसके साथ दा नहीं लगाएंगे। आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी टू मीट माई फ्रेंड, ये गलत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए होती है, दोस्तों से मिलने के लिए नहीं होती। जब अगर आपने दोस्तों से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी में जाना, तो फिर हम यूनिवर्सिटी के साथ दा लगाएंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी टू मीट माई फ्रेंड्स। ठीक है जी। तो जब आपने रियल पर्पज से हटना है, तो फिर आपको दा लगाना पड़ेगा। तो ये आपके पास यूज ऑफ आर्टिकल था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।